हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स 16 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। Consider the following statements regarding the bilateral agreements signed during Prime Minister Modi's official visit to Netherlands on May 16, 2026। पहला, इंडिया एंड नेदरलैंड्स फॉर्मली एलिवेटेड द बायलैटरल रिलेशनशिप टू ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा, as a cultural diplomatic gesture, the Netherlands handed back 11th century Chola dynasty copper plates to India. तीसरा, the Netherlands announced its decision to join the Indo-Pacific Ocean Initiative (IPOI) to co-lead the trade and connectivity pillar. पूछ रहे which of the statements given are correct? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 all are correct. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 only are correct। ठीक है, कौन सा करेक्ट? इंडिया एंड द नेदरलैंड फॉर्मली एलिवेटेड देयर बायलैटरल रिलेशनशिप टू ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा, as a cultural diplomatic gesture, the Netherlands handed back 11th century Chola dynasty copper plates to India। ठीक, चलिए स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं। चोला डायनेस्टी इसका फाउंडर कौन था? विजयालया 9th सेंचुरी का है। विजयालया 9th सेंचुरी का है। कैपिटल कहां पर था इसका? तंजावुर। किसका? चोला डायनेस्टी का कैपिटल तंजावुर था। ए डायनेस्टी विलेज सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। On May 16, 2026, major semiconductor manufacturing agreement was signed in the presence of PM Narendra Modi and Dutch PM Rob Jetten. Which multinational company partnered with Tata Electronics to support India's first front-end semiconductor fab facility in Dholera, Gujarat? India's first front-end semiconductor fab facility in Dholera, Gujarat. ऑप्शन ए इंटेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी ASML, ऑप्शन सी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, ऑप्शन डी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ASML partnered with Tata Electronics to support India's first front-end semiconductor fab facility in Dholera, Gujarat। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ASML
के बारे में। ये नेदरलैंड्स में है। कहाँ पर है? नेदरलैंड्स। ये EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है और ये दुनिया की अकेली कंपनी है जो लिथोग्राफिक मशीन बनाती है। ये मशीन्स माइक्रोचिप्स पर सर्किट्स प्रिंट करता है। काम क्या करता है? माइक्रोचिप्स पर सर्किट्स प्रिंट करता है। टू बी नोटेड, गुजरात का धलेरा इंडिया का पहला प्लांट स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन जा रहा है। ठीक है, बन रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का अंडर आता है। किसके अंडर आता है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर आता है। याद रखिए, इंडिया का पहला प्लांट स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है। ठीक है, कौन? गुजरात का धोलेरा। नेक्स्ट, according to data updated by the Central Water Commission CWC as of May 16, 2026, what percentage of total capacity has water levels fallen below in the 166 nationally monitored reservoirs across India, highlighting the deepening water crisis? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 60%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। 45% of total capacity has water levels fallen below in the 166 nationally monitored reservoirs across India, highlighting the deepening water crisis। चलिए थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा जानते हैं। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को संभालती है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एडवाइस पर हुई थी। इसकी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है। ठीक, किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति किसके कहने पर हुआ था? BR अम्बेडकर। कब हुआ? 1945। याद रखिए 1945। टू बी नोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट डैम के बारे में जानते हैं। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टेहरी डैम, उत्तराखंड, भागीरथी रिवर पर पड़ता है। कौन सा डैम? टेहरी डैम, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, उत्तराखंड, भागीरथी रिवर पर पड़ता है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुद डैम, ओडिशा, महानदी रिवर पर पड़ता है। ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कलानाई डैम, तमिलनाडु, कावेरी रिवर पर पड़ता है। इसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। ठीक, ओल्डेस्ट डैम कौन है? कलानाई डैम, तमिलनाडु में है। गोदावरी रिवर में पड़ रहा है, गोदावरी रिवर। इसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। नेक्स्ट,
Consider the following statement regarding India's current freshwater status as highlighted in National Water Governance Whips on May 16, 2026. पहला, India supports nearly 18% of the global human population but possesses only 4% of the world's freshwater resources. दूसरा, a nation is officially classified as water scarce when its capita water availability drops below 0 cubic meters. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option C both and 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Option C the correct answer, both 1 and 2 are correct. ठीक, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कुछ नहीं, एक पॉइंट है आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 क्या कहता है? ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में मदद करती है. क्या करती है? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में मदद करती है. ठीक, याद रखिए, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में मदद करती है. नेक्स्ट, in a circular released in mid-May 2026, the Central Board of Secondary Education (CBSE) modified its language curriculum guidelines for class 9. Which of the following correctly describes the newly mandated change? Option A, it makes a third language mandatory for class 9, ensuring at least 2 of the 3 are Indian languages, native Indian languages, with no standalone board exam for the third language in class X, class 10th. दूसरा, B, ऑप्शन B, it introduces mandatory foreign languages from class 9 towards to boost global skills. Option C, it replaces English with a mandatory regional classical language across all affiliated schools. Option D, it removes the internal assessment system for all languages to reduce student stress. Option A is the correct answer. It makes a third language mandatory for class 9, ensuring at least 2 of the 3 are native Indian languages with no standalone board exam for the third language in class 10. ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले कौन रिकमेंडेशन किया था ना? कोठारी कमीशन. याद रखिए, कोठारी कमीशन.
कथारी कमीशन ने पहले रिकमेंड किया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कथारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। टू बी नोटेड 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टोटल लैंग्वेजेस कितना है 22। पहले कितना थे 14 थे, बढ़कर 22 हुए। चलिए थोड़ा लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, ठीक। 71st अमेंडमेंट 1992 कोंकणी, मणिपुर और नेपाली शॉर्ट फॉर्म KMN ऐड हुई थी। चलिए डिटेल्स लिख देते हैं। 21st अमेंडमेंट कौन ऐड हुआ था? सिंधी। कब? 1967 को, ठीक। 71st अमेंडमेंट हुआ था कब? 1992 को। कौन सा लैंग्वेज ऐड हुई? KMN, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए KMN। लास्ट में एम है, एन है, ठीक है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। 92nd अमेंडमेंट शॉर्ट फॉर्म BDMS। कौन कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये लैंग्वेज सब ऐड हुई थी कब? 2003 को, 2003, ठीक। 92 अमेंडमेंट में कौन कौन ऐड हुआ था? डोगरी, मैथिली और संताली। उससे पहले बोडो भी ऐड हुआ था। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, शॉर्ट फॉर्म BDMS। 71st अमेंडमेंट में कौन ऐड हुआ था? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, शॉर्ट फॉर्म में KMN, ठीक है। और 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ था, सिंधी को ऐड किया गया था। याद रखिए पहला सिंधी ऐड हुआ था, 15वां बना 15वां लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। The West Bengal government on May 16, 2026 issued an administrative order directing a comprehensive review and re-verification of a specific administrative document category. Which documents are being scrutinized? Option A, land registration deeds issued since 2015. Option B, caste certificates issued since 2011. ऑप्शन सी, BPL, बिल ऑफ पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड्स इशूड सिंस 2016. ऑप्शन डी, प्राइमरी स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट लेटर्स इशूड सिंस 2020. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कास्ट सर्टिफिकेट्स इशूड सिंस 2011. इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। चलिए, मंडल कमीशन
मंडल कमीशन। दूसरा इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी केस। ठीक, पहला देखते हैं मंडल कमीशन 1979। इसमें बीपी मंडल थे, कौन थे? उनका नाम बीपी मंडल। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला, 27। मंडल कमीशन यहाँ कितना मिला? 20% रिजर्वेशन मिला। किसमें? सिविल पोस्ट में, याद रखिए, सिविल पोस्ट में 27% रिजर्वेशन मिला। किसको? ओबीसीज को। ठीक, दूसरा चलिए देखते हैं इंदिरा सोनी, इंदिरा सोनी केस 1992। इसमें रिजर्वेशन की टोटल सीलिंग लिमिट 50% तक फिक्स हुआ। ठीक है, और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वैलिडेट हुआ। यहाँ याद रखिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वैलिडेट हुआ, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वैलिडेट हुआ। यहाँ क्या क्या हुआ? इसमें रिजर्वेशन की टोटल सीलिंग लिमिट 50% तक बढ़ाया गया। ठीक, और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वैलिडेट हुआ। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड ए थोरो री-वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कास्ट सर्टिफिकेट्स इशूड इन द स्टेट सिंस 2011, noting that the authenticity and genuineness of some certificates had been legally and socially challenged by various quarters। ठीक, चलिए during his interactions with the Indian diaspora in The Hague on May 16, 2026, PM Narendra Modi announced a significant relaxation in overseas citizen of India OCI eligibility for which specific community? Option A, the Suriname Hindustani diaspora up to 6th generation. Option B, the Indo-Dutch tech professionals up to 3rd generation. Option C, the Romani Indian diaspora up to 5th generation. Option D, the Mauritian Bihari descendants up to 4th generation. Option A is the correct answer. The Suriname Hindustani diaspora up to 6th generation. Option A. चलिए स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं। सिटीजनशिप प्रोविजंस, क्या? सिटीजनशिप प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप का रूल्स हैं। कब तक का ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 में
सिटीजनशिप का रूल्स है। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, याद रखिए इंडिया सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। याद रहे सिंगल सिटीजनशिप यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। कहां से? यूके। ओसीआई स्कीम, ओसीआई स्कीम की बात किया गया है। चलिए ओसीआई, जब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआई, इसका जब बात होता है तब महात्मा गांधी की याद दिलाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ओसीआई स्कीम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू लाया गया था। ये एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। किसके कहने पर? रिकमेंडेशन के तहत एलएम सिंघवी कमेटी। स्टोरी लाइन शॉर्ट, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज वीसा मिलता है। ठीक, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज वीजा मिलता है, पर उन्हें इंडिया में वोटिंग राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने का राइट नहीं होता। इससे रिलेटेड प्रवासी भारतीय दिवस आ ही जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी, यह हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। ठीक, यहाँ सूरीनामी की बात किया गया है। सूरीनामी, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सूरीनाम अगर जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। इसका कैपिटल क्या है? पारामारिबो, पारामारिबो। ठीक, सूरीनेम साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश। नेक्स्ट, In May 2026, global crude oil prices surged significantly with the Indian basket touching $115 per barrel in April and hovering near $106 per barrel by mid-May. What is the primary geopolitical reason cited by economic analysts on May 16, 2026 for the supply side shock? Option A, the escalation of the US-Iran conflict affecting West Asian supply corridors. Option B, a sudden civil war breakout in Venezuela affecting Latin American outputs. Option C, a complete maritime blockade of the Malacca state by East Asian navies. Option D, an abrupt economic embargo placed on India by OPEC plus nations. Option A is the correct answer. The escalation of the US-Iran conflict affecting West Asian supply corridors. ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्पाइक इन द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल व्हिच क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी रिस्क एंड ट्रेड imbalances for India since it imports nearly 85% of its crude
needs is primarily driven by the ongoing US-Iran conflict in the West Asian region। ठीक है, चलिए। In environmental news dated May 16, 2026, India's first satellite tagged Ganges soft shell turtle was released into which of the following protected areas? Option A, Sundarbans National Park, West Bengal। Option B, Kaziranga National Park and Tiger Reserve, Assam। Option C, Keoladeo National Park, Rajasthan। Option D, Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bihar। Option B is the correct answer, Kaziranga National Park and Tiger Reserve, Assam। Option B is the correct answer। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? आसाम। ये आसाम में है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पूरी दुनिया के लगभग 2/3 2/3 ऑफ द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस का नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, 2/3 यहाँ पर है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लोड प्लेन्स पे बसा है। किस पे बसा है ना? ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर्स। बात कर रहे हैं गांगीज सॉफ्ट सेल टर्टल। एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पेसीज है। मेजरली कहाँ पर दिखाई देता है? गंगा, इंडस और महानदी रिवर सिस्टम। कहाँ कहाँ पर? गंगा, इंडस और महानदी रिवर में। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। याद रखिए, वल्नरेबल। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। किसका? गांगीज सॉफ्ट सेल टर्टल। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन कहाँ पर दिखाई देता? विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुअरी, बिहार। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर पड़ता है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया की अकेली डेडिकेटेड रिवर डॉल्फिन सैंक्चुअरी है। गंगेटिक डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुअरी, बिहार। याद रखिए। नेक्स्ट, in the joint diplomatic statement released by India and the Netherlands during the Prime Minister's visit on May 16, 17, 2026, both nations welcomed the successful conclusion of negotiations for a free trade agreement between India and which economic bloc? प्राइम मिनिस्टर ने 16-17 को कहाँ विजिट किए? ऑप्शन ए, द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EFTA। ऑप्शन बी, द यूरोपियन यूनियन EU। ऑप्शन सी, एशियन। ऑप्शन डी, मर्कोसोर।
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, द यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पॉइंट से देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसमें कितना देश हैं, स्टेट्स हैं? 27। अब तक 27 मेंबर है, मेंबर स्टेट हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर पड़ता है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक। द यूरोजोन, ये क्या है? यूरोपियन यूनियन के 20 मेंबर्स अपने सिंगल करेंसी यूरो का यूज करते हैं। कितना कंट्री यूरो का यूज करते हैं? सिंगल करेंसी यूरो का कितना यूज करते हैं ना? 20 मेंबर कंट्री, 20 मेंबर स्टेट्स इसका यूज करते हैं। रिसेंट मोस्ट मेंबर जिसने यूरोजोन में ज्वाइन किया है कौन है? क्रोआटिया, क्रोआटिया। अब क्या कर रहे हो? सिंगल करेंसी यूरो का यूज कर रहा हो। ठीक, इसको कहते हैं सिंगल करेंसी यूरो का यूज करना, द यूरोजोन, इसका यही पर्पज है। रिसेंटली 2023 में कौन ज्वाइन किया? क्रोआटिया। ठीक। चलिए द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। EFTA आखिर है क्या? इसमें सिर्फ 4 नॉन EU यूरोपियन कंट्रीज, जो कौन कौन है? आइसलैंड, लिएचटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये चारों ही देश जो नॉन यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसमें सिर्फ 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं। कौन कौन है? आइसलैंड, लिएचटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया ने हाल ही में इनके साथ टेप्पा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। कौन सा एग्रीमेंट? टेप्पा, याद रखिए टेप्पा। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दिए इसका फुल फॉर्म क्या है, टेप्पा। चलिए ठीक, नेक्स्ट। On May 16, 2026, the Chief Justice of India (CJI) Suryakant issued a strong public clarification regarding his oral observations made during a court case, which were allegedly used to describe litigious elements or certain sections of youth. Did the CJI clarify was misquoted by the media? Option A, anarchists. Option B, parasites. Option C, syndicates. Option D, infiltrators. Option B, the correct answer, parasites. Allegedly used to describe litigious elements or certain sections of youth. Did the CJI clarify was misquoted by the media? Parasites, option B. जब CJI का बात आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आखिर अपॉइंटमेंट इनका कैसा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 124(2) के अंडर अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। किसके अंडर? कौन सा आर्टिकल? 124(2) के अंडर अपॉइंटमेंट किया जाता है।
और इनका रिटायरमेंट एज कितना है, 65 ईयर्स एज होता है। ठीक, याद रखिए, हेजे कन्या हरिलाल जैकी सुंदस कन्या आजाद इंडिया का पहला चीफ जस्टिस है। कौन है? हेजे कन्या आजाद इंडिया का पहला चीफ जस्टिस थे। ठीक है, हेजे कन्या द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आजाद इंडिया। चलिए दूसरा जानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स आखिर है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स, याद रखिए, कोर्ट की डिग्निटी बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 कोर्ट की कंटेम्प्ट पर पनिशमेंट देने की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को 215, याद रखिए, हाई कोर्ट को 215 और सुप्रीम कोर्ट को 129 कोर्ट की कंटेम्प्ट पर पनिशमेंट देने की पावर देता है। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स कहा जाता है। ठीक, चलिए कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या? कॉलेजियम सिस्टम ये जुडिशियरी का वर्ड है। कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियरी सिस्टम का वर्ड है। इंडिया में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 5 सीनियर मोस्ट जज इंक्लूडिंग CJIA का सिस्टम होता है, जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। इंडिया में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 5 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सिस्टम होता है, जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, The World Health Organization WHO released a global report highlighted across Indian health sections on May 16, 2026, warning against aggressive marketing tactics targeting the youth. Which consumer product was the central focus of this global warning? Option A, electronic vapes and e-cigarettes. Option B, flavored nicotine pouches. Option C, ultra processed energy drinks. Option D, synthetic protein supplements. Option B, the correct answer, flavored nicotine pouches. चलिए स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्थापना की गई 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को। कहां पर? इसका हेडक्वार्टर ना जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिए, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। WHO released a warning report targeting the rapid sales surge and aspirational lifestyle branding of nicotine pouch brands that leverage sleek, discreet packaging and concert sponsorships target younger audiences. Next,
स्टैटिक जीके सीबीआई के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, इसको भी याद रखिए, अच्छे से सुनिए ध्यान से। अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। On May 16, 2026, Central Bureau of Investigation (CBI) made a major breakthrough by arresting a key mastermind involved in the paper leak case of which national level competitive exam held in 2026? ऑप्शन ए यूजीसी नेट 2026 पेपर 1, ऑप्शन बी नीट यूजी 2026 बायोलॉजी पेपर, ऑप्शन सी जेई एडवांस 2026 फिजिक्स पेपर, ऑप्शन डी यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम 2026। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नीट यूजी 2026 बायोलॉजी पेपर। ठीक, चलिए स्टैटिक जीके में थोड़ा देखते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका गठन 1963 में हुआ। किसके अंडर? होम मिनिस्ट्री के एक रिजोल्यूशन से हुआ था। किसके अंडर? होम मिनिस्टर्स, होम अफेयर्स मिनिस्टर्स। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सनातन कमेटी, सनातन याद रखिए, सनातन। संतनम कमेटी, संतनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की रिकमेंडेशन पर बनी थी। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसको लीगल पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीएसपी एक्ट 1946 से मिलती है। लीगल पावर कौन देता है ना? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, याद रखिए। जब नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो एनटीए का जिक्र आ ही जाती है। ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस टेस्टिंग एजेंसी है जो एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक, चलिए फिर द सीबीआई अरेस्टेड मनीषा गुरुनाथ मंदरे, बायोलॉजी लेक्चरर from Pune, who was appointed by National Testing Agency (NTA) as an expert in connection with the leaking of NEET UG 2026 बायोलॉजी एग्जामिनेशन पेपर। ठीक, नाम कौन है? मनीषा गुरुनाथ मंदरे। चलिए नेक्स्ट। In the joint statement finalized between India and the Netherlands on May 16, 2026, both nations explicitly called for the uninterrupted global flow of commerce and freedom of navigation through which critical maritime checkpoint? Option A, State of Malacca. Option B, State of Hormuz. Option C, Bab el Mandeb. Option D, Suez Canal. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक, एग्जाम में आने का बहुत ही चांस रहता है। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंडेब और सुएज कैनाल के बारे में। चलिए पहला देखते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन को एक पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन यानी साउथ चाइना सी से जोड़ता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक क्रिटिकल ग्लोबल चेक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान
और अरेबियन सी से जोड़ता है। किससे किससे जोड़ता है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। ठीक, इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। याद रखिए, ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। बाब एल मंडेब किसको किससे जोड़ता है ना? रेड सी को गल्फ ऑफ आडेन से जोड़ता है और इससे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। किससे? बाब एल मंडेब, इसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। सुएज कैनाल ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। किससे किससे कनेक्ट करता है? ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। कब खोला गया? 1869। याद रखिए 1869 खोला गया है। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आ ही जाता है, UNCLSO, UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। इसको मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको? UNCLOS। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। इसको मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक, चलिए following the political transitions and swearing in ceremonies in Tamil Nadu, the official portfolio allocations were formally approved by the governor on May 16, 2026. Who holds the crucial home portfolio in the newly formed cabinet? Who holds the crucial home portfolio in the newly formed cabinet? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर सेंगोतायन, ऑप्शन सी PWD मिनिस्टर आधाब अर्जुना, ऑप्शन डी डेप्यूटी CM के पनमुड़ी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। आप लोग सब जानते हैं, फिलहाल का न्यूज बोलने का जरूरत ही नहीं। ठीक, स्टैटिक जीके यहां क्या होता है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक, आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 इसके हिसाब से चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है और बाकी मिनिस्टर को गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है, लेकिन CM की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है। ठीक, फिर से जानते हैं 164 क्या कहता है ना? इसके हिसाब से चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? CM की रिकमेंडेशन पर। ठीक, और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिमम लिमिट 12 मिनिस्टर्स की होती है। कितना ना? 12 मिनिस्टर्स, मिनिमम 12 होती हैं। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल PIB रिलीज डेटेड May 16, 2026, the Netherlands holds
which unique distinction in terms of India's economic footprint in mainland Europe? क्या पूछ रहा? According to the official PIB released data, the Netherlands holds which unique distinction in terms of India's economic footprint in mainland Europe? Option A, it is India's largest source of software imports globally. Option B, it is home to the largest number of Indian origin people in mainland Europe. Option C, it is the sole European nation with an operational rupee denominated trade mechanism. Option D, it holds the highest bilateral defense manufacturing offset contract with India. Option B is the correct answer. It is home to the largest number of Indian origin people in mainland Europe. Next. In the context of India's push towards a circular water economy, discussed by environmental policymakers on May 16, 2026, what percentage of India's surface water is currently estimated to be impacted by structural contamination? Option A, 35%. Option B, 50%. Option C, 70%. Option D, 85%. Option C, the correct answer. 70% of India's surface water is currently estimated to be impacted by structural contamination. यहाँ स्टैटिक जी के पॉइंट क्या है? सर्कुलर वाटर इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है। इसका सिंपल मतलब होता है ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल टेक यूज डिस्चार्ज को बदलकर सर्कुलर मॉडल रेड्यूस रीयूज रिसाइकिल रिकवर को अडॉप्ट करना, इसको सर्कुलर वाटर इकोनॉमी कहते हैं। इसका दो मेन पिलर हैं, कौन कौन? ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके प्राइमरी पिलर्स हैं। यहां बात की गई है स्ट्रक्चरल कंटामिनेशन। ये क्या है ना? ग्राउंड वाटर या सरफेस कंटामिनेट इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रीजन्स में हाई रन ऑफ के कारण सरफेस वाटर में नाइट्रेट्स और हेवी मेटल्स जैसे लीड कैडमियम का लेवल बढ़ जाता है। गंगेटिक प्लेन्स और सेंट्रल इंडिया के डीप एक्वाफेयर्स में आर्सेनिक आर्सेनिक और फ्लोराइड की हेवी नेचुरल जियोग्राफिकल कंटामिनेशन मिलती है, जिससे फ्लूओरोसिस का और ब्लैक फुट क्या डिजीज होता है? फ्लूओरिसिस और ब्लैक फुट डिजीज जैसी बीमारी होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज का कारण बनता है, ठीक। और फ्लूओरिसिस बीमारी कहां पर होता है ना? हमारे दांत और हड्डियों पर असर होता है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब हुआ था? 1974। याद रखिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट
पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। इसके तहत इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे सीबीसीसी का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब हुआ था? 1974। ठीक, चलिए फिर On May 16, 2026, thousands of devotees across India gathered at major spiritual hubs like Shani Singapore to observe Shani Jayanti. According to the Hindu calendar, this festival coincides with the Amavasya Tithi of which lunar month? Option A, Vaisakha. Option B, Jyeshtha. Option C, Ashadha. Option D, Shravana. पूछ रहा है कि शनि जयंती कब होता है? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ज्येष्ठ। ऑप्शन बी। याद रखें, इंडिया का ऑफिशियल सिविल कैलेंडर शका कैलेंडर, शका कैलेंडर पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत 78 एडी में हुआ था। इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। इसका सबसे पहला महीना चैत्रा होता है और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। ठीक, लूनार फोर्टनाइट्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लूनार फोर्टनाइट्स एक हिंदू लूनार मंथ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या? कृष्णा पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्णा पक्ष यानी वेनिंग मून फेज जो अमावस्या पर एंड होता है। शुक्ला पक्ष यानी वैक्सिंग मून फेज जो पूर्णिमा पर एंड होता है। ठीक, उसको शुक्ला पक्ष कहते हैं। कृष्णा पक्ष जो अमावस्या पर एंड होता है। चलिए नेक्स्ट, following a strategic review of regional electoral performances, which prominent political leader publicly announced on May 16, 2026 that dissenters within the party were free to leave while detecting candidates to focus on rebuilding the grassroots organization. Option A, Mayawati BSP. Option B, Mamata Banerjee TMC. ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल आप। ऑप्शन डी, उद्धव ठाकरे SSUBT। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ममता बनर्जी TMC। इससे रिलेटेड एक लॉ आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये 10th शेड्यूल में है। कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड हुआ था। कौन सा एक्ट?
52nd अमेंडमेंट एक्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। याद रखिए, डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन किसके ऊपर जाता है ना, हाउस का स्पीकर यानी चेयरमैन। ठीक, यही फाइनल डिसीजन करते हैं कौन, हाउस ऑफ स्पीकर। फाइनल डिसीजन इन पे होता है। नेक्स्ट, under the India-Netherlands Strategic Partnership Roadmap finalized during the bilateral summit on May 16, 2026, which of the following sectors has not been highlighted as a primary domain for regular structured cooperation? Option A, semiconductors and critical technologies. Option B, renewable energy and maritime domain. Option C, space exploration, rubber indigenization. Option D, cyber security and defense corporation. Option C, the correct answer, space exploration, rubber indigenization. Option C, the correct answer. यहाँ स्टैटिक जगह क्या आता है ना, इसरो। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसरो, जब स्पेस की बात आती है तो इंडिया का इसरो मुद्दा ही आ जाता है स्टैटिक जीके का। इसका गठन कब हुआ था, 1969, 15 अगस्त। याद रखिए 1969, 15 अगस्त। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। ठीक, ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के अंडर आता है, जो PMO को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। ठीक, चलिए थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जा सकते हैं। और ये मेरा YouTube चैनल है, इंस्टा ID है और टेलीग्राम चैनल है। जाइए फॉलो कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब जो करना कीजिए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।